2024 में कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप 3 फंड को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको कंपेयर करके देखेंगे वो तीनों में से उस कैटेगरी में कौन सा फंड सबसे अच्छा है। एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन सा चीज आपको देखना बहुत जरूरी है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। इंडिया की टॉप 100 कंपनी में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। लार्ज कैप कंपनी उसको बोलते हैं जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। 101 से 250 के अंदर जो कंपनी आता है उसमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उसको मिड कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कंपनी का साइज होता है 5,000 से 20,000 करोड़ के अंदर। एंड 251 से 500 के बीच जो कंपनी आता है उसमें जो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। एंड स्मॉल कैप कंपनी का साइज होता है 5,000 करोड़ से नीचे। लार्ज कैप कैटेगरी में पहला फंड है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। ये फंड पिछले एक साल में 46.60% रिटर्न दिया है। आप अगर इसमें 10,000 का एसआईपी करते तो एक साल बाद 1.48 लाख आपको मिलता। ये फंड पिछले 6 महीने में 22.64 रिटर्न दिया एंड पिछले एक साल में 44.5%। लार्ज कैप फंड में इतना अच्छा रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होता है। ये फंड फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। दूसरा फंड है बंधन लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 46.3% रिटर्न दिया। इस फंड में अगर आप 10,000 का एसआईपी करते एक साल के लिए तो आपका एक साल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता 1.48 लाख। ये फंड फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर स्टेपल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड तीसरे नंबर पे है व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 45.33% रिटर्न दिया। इसमें अगर आप एक साल के लिए 10,000 का एसआईपी करते तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता 1.48 लाख। ये फंड फाइनेंशियल, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये 3 लार्ज कैप फंड पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब ये 3 फंड को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे सबसे अच्छा फंड कौन है। ये 3 म्यूचुअल फंड को कंपेयर लिस्ट में ऐड किया। तीनों ही लार्ज कैप इक्विटी फंड है। डीएसपी म्यूचुअल फंड का साइज है 4,457 करोड़। बंधन म्यूचुअल फंड का साइज है 1,687 करोड़ एंड व्हाइट ओक का साइज है 599 करोड़। ये तीनों का एक साल का रिटर्न दिखा जाए तो इसमें 44.5%, ये 46.3% एंड ये 45.33%। ये 3 म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन आपने देखा, लेकिन अभी 2 चीज का कंपैरिजन दिखाएंगे जो एक बिगिनर इन्वेस्टर को ये दोनों देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। वो है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो फंड हाउस चलाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्चा लेता है। फॉर एग्जाम्पल 1% एक्सपेंस रेशियो मतलब आपने अगर 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1% के हिसाब से 10 रुपया फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। एंड एग्जिट लोड मतलब फंड हाउस के दिए हुए टाइम से पहले आप अगर अपने फंड को विड्रॉ करना चाहते हो उसमें जो चार्जेस लगता है उसको एग्जिट लोड कहते हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड में 1.08% एक्सपेंस रेशियो है। बंधन बैंक में 0.93% एंड व्हाइट ओक फंड में 0.65%। तो इस पे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है व्हाइट ओक फंड में। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप इस फंड से 12 महीने से पहले अपने पैसा को विड्रॉ करना चाहते हो तो। बंधन बैंक में 0.5% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप 30 दिन से पहले एग्जिट करते हो तो। एंड व्हाइट ओक फंड में भी 1% का एग्जिट लोड लगता है 1 महीने से पहले विड्रॉ करने पर। अभी देखेंगे मिड कैप कैटेगरी में एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला 3 म्यूचुअल फंड। इसमें पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो पिछले एक साल में 74.78% रिटर्न दिया है। एक साल के लिए 10,000 का एसआईपी करते तो एक साल बाद आपका रिटर्न हो जाता 1.68 लाख। ये पिछले 6 महीने में 35.46% रिटर्न दिया एंड एक साल में 74.78%। ये मिड कैप फंड है, इसीलिए मिड कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा इसका इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर वाइज बात करें तो टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया है। दूसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 60.88% का रिटर्न दिया है। इस फंड में अगर आप एक साल के लिए 10,000 का SIP करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1.60 लाख हो जाता। ये फंड पिछले 6 महीने में 31.09% रिटर्न दिया एंड पिछले एक साल में 60.88% रिटर्न दिया। तो आप सेक्टर की बात करें तो सर्विस, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में ये फंड सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरे फंड है इडेलविस मिड कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 62.18% रिटर्न दिया है एंड इसमें अगर एक साल के लिए 10,000 का SIP करते तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक साल बाद 1.58 लाख हो जाता। ये फंड पिछले 6 महीने में 29.86% रिटर्न दिया एंड पिछले एक साल में 62.18% का रिटर्न दिया है। तो आप सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल एंड सर्विस सेक्टर में ये फंड सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अभी ये तीनों फंड को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे ये तीनों में से सबसे अच्छा फंड कौन है। तो आप देख सकते हो तीनों मिड कैप इक्विटी फंड है। मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज है 15,940 करोड़, इन्वेस्को इंडिया की फंड साइज है 5,589 करोड़ एंड इडेलविस का फंड साइज है 7,401 करोड़। तो फंड साइज के हिसाब से देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल का फंड साइज सबसे ज्यादा है एंड एक साल के रिटर्न में मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। एंड एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल में 0.6%, इन्वेस्को इंडिया में 0.58% एंड इडेलवाइस में 0.38%। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इडेलवाइस का सबसे कम है। मोतीलाल ओसवाल में 1% का एग्जिट लोड लगता है जो एक साल के लिए है। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में 1% लगता है, ये भी एक साल के लिए है एंड इडेलवाइस में 1% का एग्जिट लोड है लेकिन ये 90 डेज के लिए है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड इडेलवाइस फंड में बेटर है। अभी देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में टॉप 3 फंड जो एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 74.11% रिटर्न जनरेट किया है। इसमें अगर आप एक साल के लिए 10,000 का SIP करते तो एक साल बाद उसका वैल्यू हो जाता 1.66 लाख। ये फंड पिछले 6 महीने में 36.62% रिटर्न दिया है एंड पिछले एक साल में 74.11%। ये फंड फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। दूसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 51.77% रिटर्न जनरेट किया है। 10,000 का SIP करते तो एक साल में आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1.56 लाख। पिछले 6 महीने में 31.29% रिटर्न दिया है एंड पिछले एक साल में 51.77% रिटर्न दिया है। तो आप सेक्टर की बात करें तो ये फंड सबसे ज्यादा फाइनेंशियल, सर्विस एंड केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तीसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड पिछले एक साल में 60.18% रिटर्न जनरेट किया है एंड इसमें अगर आप 10,000 के SIP करते तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाता 1.56 लाख। ये फंड पिछले 6 महीने में 29.44% रिटर्न दिया है एंड पिछले एक साल में 60.18%। ये फंड सबसे ज्यादा कैपिटल गुड, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अब ये तीनों फंड को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कौन सबसे अच्छा है। बंधन बैंक का फंड साइज है 7,534 करोड़, टाटा म्यूचुअल फंड की फंड साइज है 8,878 करोड़ एंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 5,093 करोड़। तो फंड साइज के मामले में टाटा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा है। इसका एक साल का रिटर्न देखा जाए तो बंधन बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है जो है 74.11%। बंधन बैंक का एक्सपेंस रेशियो है 0.35%, टाटा फंड का 0.3% एंड इन्वेस्को फंड का 0.41% है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में टाटा म्यूचुअल फंड सबसे कम है। एग्जिट लोड की बात करें तो बंधन बैंक का 1% है एक साल के लिए, टाटा म्यूचुअल फंड का भी एक साल के लिए 1% है एंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड का 1% है। तो तीनों का एग्जिट लोड सेम ही है। कैटेगरी वाइज पिछले एक साल का टॉप 3 फंड आपने देख लिया, लेकिन एक चीज आप याद रखना कि पास्ट रिटर्न देख के फ्यूचर रिटर्न का प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता। मतलब ये 3 फंड पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड नेक्स्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये डेटा देख के आप प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड का पास्ट रिकॉर्ड तो चेक करें, लेकिन उसके साथ उस फंड का फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।